সবাইকে সুপ্রভাত জানাই। আমি ডক্টর শাহিতা ইনামদার, সহকারী অধ্যাপিকা নবজীবন ল কলেজ আপনাদের এন্ড কোঅর্ডিনেটর হিসাবে এ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ইশরাত জাহান ম্যাডাম, যিনি 3 তালাকের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন লড়াই করছে, তাকে আজকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। सो आई वेलकम इशरत जहां मैडम। मैं आपको आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम 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 मैडम। Yes. Now I request our principal sir, Dr. Kundendu Kumar Dev, who is the convener of this program, to welcome the guest. Over to you, Dev sir. Hello, can you hear me? Saishta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Myself, Dr. Kundendu Kumar Dev, Principal, Navajivan Law College. Welcome today's resource person, Ishrat Jahan. आपको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारा रिक्वेस्ट को रखा और यहाँ बच्चों के सामने और जितने प्रत्यक्ष लोग हैं उनको आपके अनुभव का जानकारी देने के बारे में सहमति जताई। इसके लिए हम आपको तहे दिल से प्रणाम भी करते हैं। आज जो टॉपिक लिया गया है, जिस विषय के ऊपर मैडम बोलेंगी, वो मुस्लिम वुमेन स्ट्रगल एंड हर जर्नी टू डिफीट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक है, जिस बारे में मैडम से और कोई सही नहीं बता सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अनुभव करता है अपने जीवन में तकलीफें और उसी चीज को महसूस किया है, वही व्यक्ति आपको उसका सही माने में अच्छाई बुराई और क्या दर्द है वो आपको जता सकती है। इसीलिए मैं अपने कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सहिस्ता इनामदार और मकरंद पांडे सर को भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने इसी तरह मैडम को इनवाइट किया और सभी व्यक्ति को ट्रिपल तलाक के बारे में जानकारी देने के लिए मैडम ने सहमति जताई। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, शिक्षक, सभी जो सहभागी हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं सोचता हूं जितने भी सहभागी हैं ये इस टॉपिक का लुत्फ उठाएंगे और खूब जानकारी लेके अपना सहमति भी जताएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. As we all know that we are discussing about triple तलाक system. हम लोग जो देख रहे हैं ट्रिपल तलाक के बारे में, आज हम लोग जो स्ट्रगल देखने वाले हैं, as we all know about talaq, talaqul sunnat and talaqul biddat. So basically when we see talaqul biddat means the prohibited method of talaq. और कुरान ने भी इसमें मेंशन किया है कि तलाकुल बिद्दत मतलब कि जो प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं है। तलाकुल सुन्नत का सही तरीका कुरान में भी लिखा हुआ है कि हर महीने में जो तुहर पीरियड होता है, उस तुहर पीरियड में एक महीना एक टाइम देना है एक दूसरे को, फिर दूसरे महीने में और फिर तीसरे महीने में, ताकि एक दूसरे को हमें वक्त देकर एक दूसरे को समझकर, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल कि हम दोबारा एक दूसरे के साथ आए तो कोर्ट में ना जाते हुए एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। दिस इज राइट मेथड ऑफ तलाक। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि हिंदू कल्चर में सती प्रथा थी, उसी तरह से मुस्लिम रिलीजन उस कस्टम के अंदर ट्रिपल तलाक, ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है अभी भी, इसको रोकने के लिए बहुत सारी बार एक आवाज उठी है। जैसे आप लोगों को पता है कि अनीसा खातून से लेके शायरा बानो तक ये जो लड़ाई है, ये केस ट्रिपल तलाक का आज डिसीजन हुआ है, अभी डिसीजन हुआ है, लेकिन इसके पीछे की जो लड़ाई है वो हम जानने के लिए हमने
इशरत जहां जी से कांटेक्ट किया है। अब सवाल ये आता है कि फिर इशरत जहां कौन है? तो इशरत जहां is the lady who is the petitioner of this ट्रिपल तलाक जजमेंट। ये जो केस है इसमें कई पिटिशंस आई थी जो एक साथ की गई हैं, तो शायरा बानो के साथ में इशरत जहां भी थी, तो उन्हें हमने यहाँ पे बुलाया है और उनके साथ यहाँ उनके भाई असलम जी भी मौजूद हैं। इशरत जहां मैडम, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। ये जो 3 तलाक की प्रथा हमारे मुस्लिम समाज में चल रही थी, इसे किसी ने आज तक देखने की कोशिश नहीं की कि हमारे घर की पर्दानशी जो माँ बहनें होती है, उसे अगर किसी शौहर ने तलाक दे दिया तो उसका क्या होगा, उसके बारे में किसी ने आज तक सोचा ही नहीं था। जब 1985 में शायरा बानो को उसके शौहर ने उन्हें तलाक दिया था, जब उनकी उम्र शायद लगभग 50 से भी ज़्यादा हो गए थे, तो उस उम्र में वो कहाँ जाती, 50 नहीं, शायद 70 साल की उम्र में उन्हें उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था। जब इस उम्र में उनके हस्बैंड तलाक दे दे तो वो औरतें कहाँ जाएंगी? उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था बिना अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का। तो उन्होंने लास्ट में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत बार 3 तलाक के ऊपर काम करने की कोशिश की, लेकिन संसद में बहुत सारे लोग अपोजिशन पार्टी वाले जो थे, उनकी बात को दबा दिया गया। आखिर क्यों हमारे मुस्लिम बहनों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों होता है? घर में रहती हैं, घर की हर एक काम करती हैं, घर संभालती है, बच्चे देखती है, हस्बैंड को देखती है, अपने सास ससुर को देखती, देवर ननद को देखती है, फिर उसके बाद उसे तलाक दे दिया जाता है। तो आखिर वो औरतें जाएंगी कहाँ? ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं इशरत जहाँ, मेरी शादी को लगभग 15 साल हो गए थे। उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि शायरा बानो की तलाक हुई थी 1985 में। जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दिया तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया था। उस वक्त मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आखिर मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ। मैं हर एक का दरवाज़ा खटखटाई, मस्जिद गई, बहुत सारे लोगों से मिली और कुछ इमाम लोगों से मिली। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें फ़ोन पे एक बार 3 तलाक दे दिया, तो तुम्हारी तलाक हो गई, अब तुम अपने ससुराल में नहीं रह सकती हो। तो आखिर मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मेरे पास कोई काम था। मैं एक हाउसवाइफ थी, अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर मेरी केस सुप्रीम कोर्ट तक गई। उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि शायरा बानो का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो शायरा बानो के केस के साथ मेरे केस को टाइप कर दिया था। और उसके बाद 3 और बहनें थी, तो 5 बहनें को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि एक बार अगर तलाक दी जाए तो उस तलाक को रद्द कर दिया जाएगा। और इसमें हमारी जो केंद्र सरकार है अभी, उन्होंने भी साथ दिया कि आखिर मुस्लिम महिलाओं की बात है, आखिर वो कहाँ जाएंगी? पर्दानशी बहनों की बात है, आखिर वो कहाँ जाएगी? जब इस हालात में उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया तो कहाँ जाएंगे? तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे केंद्र सरकार की और हमारे उच्चतम न्यायालय की। तब जाके मुझे इंसाफ मिला। मैं बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई दिन तक मैं अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकती रही। मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैं इस लड़ाई को बहुत कठिन था इस लड़ाई को लड़ना, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ी ताकि मुझे इंसाफ ना मिले तो कोई बात नहीं, आने वाले जो हमारी बेटियां हैं, क्योंकि मेरी भी 3 बेटी थी, हमारी बेटियां हैं, हमारे जो बहनें हैं समाज में,
उन्हें कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और इसके ऊपर कानून बनाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, मुझे तो इंसाफ नहीं मिली। बस इतना हुआ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो बेटियां हैं, पर्दानशीं बहनें हैं, उनके ऊपर जो 3 तलाक का तलवार लटकता था गर्दन पे, वो ख़त्म हो गए। और वो डर के, पहले वो लोग डर से अपनी ज़िंदगी जीते थे, अब वो डर के बिना अपनी ज़िंदगी जीती है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिसे मैं मिलती हूँ, बोलती है बहुत अच्छा काम किया आपने जो 3 तलाक को हटा दिया। 3 तलाक है, हमारे शहरियत में भी तलाक है, लेकिन तलाक का भी एक प्रोसीजर होता है। जिस तरीके से 10 आदमी के सामने बैठाकर निकाह की जाती है, उसी तरीके से 10 आदमी को बैठाकर तलाक दिया जाता है। लेकिन आजकल के लोग क्या है, फ़ोन पे तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया। तलाक जो चीज़ है, इतनी घटिया चीज़ है, जो कि हमारे नबी को भी नापसंद चीज़ थी। तो इससे हमारी बहनों को छुटकारा मिला है और मैं चाहती हूँ कि हमारे बहनें आगे बढ़े, अपनी हक की लड़ाई लड़े। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर ध्यान दे। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर की बहू बेटियों की इज़्ज़त करे, अपनी बेटी को पढ़ाए ताकि वो आगे जाकर अपने पैरों पे खड़ा हो सके। बेटियां जो होती है वो घर की इज़्ज़त बेशक होती है, लेकिन उन्हें इतना फ्रीडम दे कि वो अपने पैरों पे खड़ा रह सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ताकि आगे जाकर अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल पड़े तो मुश्किल का सामना कर सकती है, बेझिझक मुश्किल का सामना कर सकती है। आजकल हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जो भी क्षेत्र में हो, महिलाएं आगे आ रही हैं, बढ़ रही है। मुझे तो बहुत खुशी होती है। कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। अगर कुछ हमारी बेटी को ज़रूरत पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो हम अपने बच्चे को पहले बोलते लेडीज़ डॉक्टर से मुझे इलाज करवानी है। तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो अपने बच्चों का इलाज लेडीज़ डॉक्टर से कैसे करवाएंगे। इसलिए मुझे सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बेटियों को अच्छे से पढ़ाए, अच्छी परवरिश करे। उन्हें ये ना करे कि बेटी हमारी बाहर निकलेगी तो ख़राब हो जाएगी, या फिर बाहर निकलेगी तो कुछ ऐसे लोग मोहल्ले में, समाज में लड़के हैं उसकी वजह से अपनी बेटियों को घर में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करे। अपने बेटियों को, बहन बेटियों को खुद इतना इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपनी लड़ाई, हर एक किसी से अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। और ये जो 3 तलाक की जो प्रथा थी, इसे हमारे उच्चतम न्यायालय ने इंसाफ देकर हमारी मुस्लिम बहनों को बहुत बड़ा न्याय दिलाया है। उनका और केंद्र सरकार का हृदय से आभार हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सो वी वर डिस्कसिंग दैट कि मैडम जो है शी इज जस्ट 12, वो अब जो फोरम है यूनिटी एंड नेशनलिज्म, इसकी वो वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन ये लड़ाई एक 12th पास लड़की की है। हमें ये देखना है कि ये इतिहास कैसे रचा गया, कैसे ये लड़ाई लड़ी गई कि व्हाट इज तलाक। तलाक in its literal sense means any tie or restraint, means removal of the restriction of nikah, the dissolution of marriage tie. अगर देखा जाए तो प्रोफेट मोहम्मद ने भी ये कहा है कि the most detestable of all permitted things according to Prophet Muhammad is तलाक, यानी सबसे नापसंदीदी चीज अगर कोई है तो वो है तलाक। लेकिन इस चीज का जो गलत इस्तेमाल हुआ, मैं आप लोगों को हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ। अगर आप हिस्ट्री देखोगे, अरब कल्चर देखोगे, तो अरब कल्चर में भी बताया गया है कि किस तरीके से पहले तलाक जो है वो कंटिन्यूअसली, मतलब 1000 ऑफ टाइम्स आपको तलाक कहना है, गुस्सा आ रहा है, तलाक कह दिया, छोड़ दिया, फिर अपना दिया।
इस चीज को रोक लगाने के लिए, इस चीज को स्टॉप करने के लिए प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था उस वक्त कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर 3 बार तलाक कहता है, यानी तीसरी बार अगर वो ये शब्द तलाक उच्चारता है, कहता है, तो वो लेडी के लिए हराम हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय कि हराम मीन्स प्रोहिबिटेड, कि ही कैन नॉट हैव एनी रिलेशन विद दैट लेडी। इतना इस कल्चर में, इतना इस इस्लाम रिलीजन में बताया गया है, लेकिन इस चीज को कई लोगों ने उसका मिसयूज किया है और इसको गलत तरीके से यूज करने की वजह से आज कहीं ना कहीं रिलीजन पे, कस्टम पे ये चीज उठती है कि ये कहा जाता है कि ये ऐसा कैसा रिलीजन है, जबकि रिलीजन कभी भी गलत सिखाता नहीं, चाहे वो हिंदू कल्चर हो, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो। अगर आप देखोगे पॉलीगैमी है, ट्रिपल तलाक है, कई सारे इश्यूज हैं, कई सारे मुद्दे हैं। मैम, जहां तक 3 तलाक का विषय है, 3 तलाक के बारे में अभी तो सामान्य उसकी शब्दावली और उसके बारे में एक संक्षिप्त आपने परिचय दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 तलाक विषय जो है ये बहुत ही विवादित रहा है अपनी प्रारंभिक स्थिति से। चाहे वो कभी विवाह के पक्षकारों, पति पत्नी के बीच में होने वाले विवाद के कारण कभी चर्चा में रहा, कभी कानूनी प्रावधानों द्वारा पति के द्वारा जो अनुचित रूप से तलाक दिए गए, कभी उसके कारण ये चर्चा में रहा, कभी मुस्लिम पत्नियों पर होने वाले अत्याचार के कारण ये विवादित रहा, और कभी कभी अपने विधिक एवं संवैधानिक प्रावधानों के रूप में भी यह चर्चा में रहा। इवन यह राजनैतिक दलों के स्वार्थपूर्ण राजनीति का भी अंग बना रहा और न्यायालय भी इससे अछूता नहीं रहा। न्यायालय ने, चाहे वो उच्च न्यायालय, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय रहे हों अथवा उच्चतम न्यायालय रहा हो, समय समय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किए गई टिप्पणियों का भी इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस कारण ये अक्सर चर्चा में बना रहा। अब स्थिति ये आती है कि इस 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण विवादित विषय पे हम संवैधानिक और विधिक दोनों प्रावधानों को अगर देखें, तो अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों में हम सबसे पहले अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। इट मींस आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इसमें यह कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत कोई भी विधि वो अविधिपूर्ण मानी जाएगी। तो अब अगर हम इसमें अनुच्छेद 13(1) की बात करें तो ये कहता है कि इस संविधान के लागू होने के पहले भारत राज्य में प्रवृत्त समस्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वो इस भाग के विपरीत है। यानी अगर कोई ऐसी विधि है जो मूलाधिकारों से असंगत है तो वह उस भाग तक या उस मात्रा तक असंगत होगी। अब बात आती है अनुच्छेद 13(1) की, जहां पे ये कहा गया है कि कोई विधि के अंतर्गत प्रथा या रूढ़ियां भी शामिल है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि विधि के अंतर्गत प्रथा या रूढ़ियां भी शामिल है। अब यहाँ पे मुस्लिम समुदाय वो व्यक्तिगत विधि को इसका अंग मानते हुए वो ये कहता है कि इसके अंतर्गत प्रथा या रूढ़ियां भी आती हैं। अब उनके यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रथा में ऐसा है या हमारी रूढ़ियों में ऐसा होता आया है कि 3 बार तलाक के उच्चारण से, हालांकि तलाके हसन, तलाके बिद्दत की चर्चा हो चुकी है, मैं उस विषय पे अभी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इस बात की, इसकी तर्कसंगतता की कसौटी ये है, इसकी संवैधानिकता की कसौटी ये है कि क्या विधि के अंतर्गत आने वाली प्रथा या रूढ़ियां वैध हैं? बिल्कुल वैध हैं। अब मैं थोड़ा सा हिंदू विवाह की तरफ जाऊं तो हिंदू विवाह में क्या है? हिंदू विवाह में जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 5 सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 एंड 5, जहां पे मोनोगमी की बात कही गई है, एज की बात कही गई है, स्टेटस ऑफ माइंड की बात कही गई है, सपिंडर रिलेशंस की बात कही है, प्रोबिटेड रिलेशंस की बात कही गई है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 एंड 5, प्रोबिटेड रिलेशंस एंड सपिंडर रिलेशंस। प्रोबिटेड रिलेशंस एंड सपिंडर रिलेशंस के बारे में यह है कि अगर हमारी परंपरा में ये चीजें हैं, जहां जिस कम्युनिटी में ये चीजें परंपरा में हैं वहां पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब ये है कि सपिंडा रिलेशन हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है या प्रोहिबिटेड रिलेशंस हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है।
तो यहाँ पे हम ये कहें कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज ए में अगर लॉ के अंतर्गत कस्टम और यूसेज की हम बात करें, तो कस्टम और यूसेज के नाम पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा किए जाने वाला यह महिलाओं पे अत्याचार, जो 3 तलाक के नाम पर एक उच्चारण में तलाक 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 कह देने से विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था को इतने आसानी से उससे वंचित कर देने से एक गलत परंपरा, एक अवैधानिक परंपरा, एक अवैध परंपरा होती है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं भारतीय संविधान के मतलब अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द आर्टिकल 14. Article 14 is basically concerned with the right to equality. Equality, it means equality before the law and equal protection of the laws. अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी में स्पेसिफिक अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स, हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो एक इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम वुमेन्स के राइट डिफीट होते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 इट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशंस राइट अगेंस्ट टू डिस्क्रिमिनेशंस की बात है कि हम चाहे वो जेंडर के बेस पे, चाहे वो हम कास्ट के बेस पे, चाहे हम रेस के बेस पे, हम किसी भी आधार पे इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आर्टिकल 15 भी मुस्लिम महिलाओं को इस 3 तलाक के प्रावधानों से, इन 3 तलाक की अवैधानिक प्रावधानों से उनकी रक्षा करता है। अब अगर हम बात करें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो बेसिकली आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें 18 मैजिकल वर्ड्स हैं, इस 18 मैजिकल वर्ड्स को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस के बाद राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। अब देखिए, एक तो जीवन पशुवत जीवन भी हो सकता है, एक स्त्रीवत जीवन होता है, सामान्य जीवन हो सकता है, लेकिन मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारे अधिकार अपने आप उसमें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के द्वारा उसको लॉ के रूप में लाए जाने पे बहुत सारे ऐसे राइट्स उसमें इंक्लूड होते चले गए। अब बात आती है अनुच्छेद 21 में 3 तलाक की संवैधानिकता की। तो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में अगर हम 3 तलाक की संवैधानिकता को अगर हम उसकी कसौटी पे देखें तो मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में कहीं से भी मुस्लिम समुदाय में रहने वाले मुस्लिम पुरुषों को ये कहीं से इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो अपनी धर्मपत्नी को, अपनी जीवन संगिनी को एक बार में तलाक 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 कह करके वो उससे मुक्ति पा जाए। सर, हमें आज चर्चा करनी ही है बिकॉज शी इज नॉट फ्रॉम लॉ फैकल्टी। हम उनकी आज स्टोरी सुनना चाहते हैं, उनकी लड़ाई की, और फिर हम जितने लॉ एक्सपर्ट हैं हम उनसे डिस्कस करेंगे कि इन चीजों का सोल्यूशन कहाँ तक हमें ये लेके जाने वाला है और हमें अब कब तक इन चीजों को सहन करना है ना। तो यस, हम लोग संवैधानिक प्रावधानों पे चर्चा कर रहे थे। तो अभी जैसे मैं धार्मिक अधिकार की बात करूं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में एक धार्मिक अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। राइट टू रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट्स। सो अगर हम राइट टू रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इंडिया में अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में हम कहीं से भी किसी भी धर्म में किसी भी अवैधानिक प्रथा को, किसी भी अवैधानिक रूढ़ि को किसी भी तरह से लागू होने की बात नहीं कर सकते। अच्छा, 3 तलाक के संबंध में अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस टीएस ठाकुर साहब की के चेयरमैनशिप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ ने के समक्ष ये मामला है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था, सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में अपना राय मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एफिडेविट पे अपनी बातें रखी हैं। उसको मैं आपको जिस्ट में बताना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 3 चीजें वहां पे उठाई हैं। उसमें ये कहा कि 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह, ये तीनों कहीं से भी मुस्लिम धर्म का अंग नहीं है। मुसलमानों में ये प्रचलित जो 3 तलाक है ये विवाह का अंग नहीं है, विवाह का अंश नहीं है। हलाला भी यह विवाह का एक वैधानिक विवाह या संवैधानिक विवाह का अंग नहीं है।
और बहुविवाह जैसी प्रथा को अब बहुत सारे सभ्य समुदाय द्वारा, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इनको अबॉलिश किया जा चुका है, या जो सभ्य मुस्लिम समुदाय है जो अपने आप को थोड़ा सा बुद्धिजीवी समझता है, वो 3 तलाक जैसी प्रथा को इनकार करता है और बहुविवाह जैसी प्रथा को इनकार करता है। अच्छा, इसमें विकटतम स्थिति तब होती है जब 3 तलाक के बाद फिर से कोई पुरुष विवाह करना चाहता है, या उस महिला के साथ जब हलाला की प्रक्रिया से गुजरती है, तो उसमें उस समय भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले हैं। इस कस्टम्स को तो किसी भी तरह से, ऐसी प्रथा को किसी भी तरह से कहीं से भी स्वीकार करने की बात नहीं आती है। अच्छा, महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय संविधान में कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है। आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है। कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, जबकि कॉमन सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पार्ट में कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है, अगर हम उस कॉमन सिविल कोड के उस पार्ट की बात करें, तो पार्ट 4 दैट इज कंसर्न विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं एट द अर्लियर स्टेज, उनका जो नेचर था वो नेचर ये था कि दे आर नॉन इम्पोर्सिबल नेचर। बट राइट नाउ बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशंस के थ्रू उनको फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया है, मान लिया है, और उसके बिहाफ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स ने और सेंट्रल लेजिस्लेशन से बहुत सारे ऐसी चीजों पे और बहुत सारी चीजों पे उस पे अपने अपने लॉ ला दिए हैं। तो अब अगर हम कॉमन सिविल कोड की बात करें, तो कॉमन सिविल कोड हिंदू महिला हो चाहे वो मुस्लिम महिला हो, ये भारत में रहने वाली कोई भी महिला हो, उसके ऊपर समान संवैधानिक प्रावधानों की बात करता है। तो अगर हिंदुओं के संदर्भ में 3 तलाक जैसी ऐसी कोई प्रथा नहीं है, तो मुसलमान महिलाओं के साथ 3 तलाक जैसी ऐसी कुप्रथा का क्या औचित्य है, या हलाला जैसी कुप्रथा का क्या औचित्य है, या जैसे आप एक तरह कहिए कि इसको बाइगेमी भी मान सकते हैं आप बहुविवाह को एक भले ही वहां पे क्या सहमति होती है या सहमति नहीं भी होती है, लेकिन एक मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 विवाह कर सकता है। अगर हम आईपीसी के प्रोविजंस को देखें, तो जैसे ही वो एक महिला के रहते हुए दूसरी महिला से विवाह करता है, दूसरी महिला के भी रहते हुए तीसरी से विवाह करता है, तीसरी के रहते हुए चौथे से विवाह करता है, तो कहीं न कहीं से ये भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का ये उल्लंघन है। और अगर ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को उल्लंघन जहां पे होता है, हम कॉमन सिविल कोड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉमन सिविल कोड का एप्लीकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? कॉमन सिविल कोड के एप्लीकेशंस के पीछे भी कहीं ना कहीं से राजनैतिक दृष्टिकोण आड़े आता है। हमारे यहाँ जो राजनेता हैं, वो राजनेता कुछ न कुछ विषय ऐसा समाज में छोड़ के रखते हैं ताकि किसी महत्वपूर्ण विषय पे वो बार बार उस पे अपनी कहते हैं ना कि रोटी सेक सकें। तो राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में इस कुप्रथा का अंत नहीं हो पा रहा है। अच्छा, समय समय पर इसमें बहुत सारे ऐसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं। अब जैसे मैं मोहम्मद अहमद शाहबानो मैडम का केस देखूं या इशरत जहां मैडम की केस को देखूं, तो या और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वो टाइम टू टाइम जिसपे कोर्ट्स ने अपनी गाइडलाइंस दी है। तो इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, अपनी चीजों को अपनी बातों को सिर्फ इस बात तक हम डिस्कस करना में लाना चाहेंगे कि चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संविधियां हों, चाहे मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज हो, एग्रीमेंट हो, उन सब में हमने कहीं न कहीं ह्यूमैनिटीज को, ह्यूमन राइट्स को या ऐसे राइट्स को जो यूनिवर्सल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, उन राइट को प्रोटेक्ट करना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। चाहे हम 50 की बात करें, चाहे आर्टिकल 253 की बात करें, तो कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हमने किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट को हमने साइन किया है, हम उसके पार्ट रहे हैं, उसका एप्लीकेशन हमको करना है। अब अगर मैं यूडीएचआर की बात करूं, यूडीएचआर में जो राइट टू इक्वलिटी, उसमें पहला ही आर्टिकल कहता है वी ऑल आर बॉर्न इक्वल। हम इक्वली बॉर्न पैदा हुए, हम इक्वली पैदा हुए हैं। अगर हम इक्वली पैदा हुए हैं और एक राइट टू इक्वलिटी की बात वहां पे की गई है और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी की प्रोविजंस को मेंशन किया है, तो क्यों हम इस तरह से एक समाज में, एक देश में रहने वाली भिन्न भिन्न महिलाओं के साथ भिन्न भिन्न प्रावधान हम कैसे लागू कर सकते हैं? क्या उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है?
क्या यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अगर हम व्यक्तिगत विधि की आड़ में या किसी अवैधानिक प्रथा की आड़ में किसी के संवैधानिक अधिकार, विधि का अधिकार, मानवाधिकारों का हनन करते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे समाज में स्वीकार नहीं है। और इवन मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में सीआरपीसी 125 में मोहम्मद वर्सेस साहबानू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि ये सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी इज यूनिवर्सल नेचर। सो अगर यूनिवर्सल नेचर का है तो हम क्रिमिनल मैटर्स में भी, सिविल मैटर्स में भी, मेंटेनेंस के किसी भी मैटर्स में हम महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो। तो मेरा कहना सिर्फ यहाँ पे यही है कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा को किसी भी तरह से समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, या कहीं से भी संवैधानिक, वैधानिक, मानवाधिकार के रूप में या प्रथा के रूप में किसी भी तरह से यह मान्य नहीं है। और बुराई, सामाजिक बुराई किसी भी समुदाय की हो, चाहे वो हिंदू समुदाय की हो, चाहे इस्लाम की हो, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय, किसी भी कम्युनिटी से जुड़ा हो, किसी भी सोसाइटी से जुड़ा हो, हमें किसी भी अवैधानिक परंपरा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पे संक्षिप्तता समाप्त करना चाहूंगा। तिवारी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनका क्या मत है वो हम सुनते हैं। तिवारी जी। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Well said by Dr. Santosh ji. So the point is law is fiction. I don't want to go in that detail about the constitutional provisions, legal provisions, custom, and all that codified law. It's not my basic concern. My basic concern is any social evil, or that way I should say like this, any kind of social aberration needs to be eliminated from the society. And we know that society by and large is governed not only because of the legal mandates and the legal parameters. Society has its own way of regulatory system. Now, my basic proposition is, whatever we used to call it, any custom, tradition, or practices prevailing in any society which is going to hamper the progressive mind of any individual or any society should strictly be condemned. So, regarding triple talaq, since I don't have much time to express my views on this issue, otherwise I would like to be a part of your entire journey of discussion. But what I feel that would we of this view that law alone is sufficient to deal with the entire society, or we have to give some space to the social constructs. So the way society is being constructed even today, things are not happening in a very, very happy shape. And if we people do claim that we are quite enlightened, but still things are the same footing which was way back. And I have one quotation to make it clear that more things change, more remains the same. Now the job of the society, the social groups, those who were talking in a very progressive manner, they should go and they should think how this kind of situation or this social construct should be removed in such a manner so that we each one in the society should enjoy its freedom in his or her own way for his or her betterment. Dr. Tiwari just quoted Article 21, dignified living. So dignified living is a very complex word. Although it looks very simple, sounds well, but to whom we will call it dignified living? What does this word dignified mean? We know that the social, economic, and political constructs do regulate this kind of dignified living. Dignified living is not a term which can be translated into isolation. Nothing of the sort. It has a kind of corroborative situation. So dignified living, if we are being permitted with our constitution, and the constitution gives us a space to go for a dignified living, now we the members, we the people, just like in the constitution has been said, but I forget that the society itself will have to give a space to those who may live in a dignified manner. Regarding uniform civil code, we know that it's more a political matter.
But can you give me can you clarify can you conceptualize what does this uniform civil code mean? Are we going to allowing the societies standing on the same footing in their private and personal matters? Well, you go ahead, no problem. But the point is, you should not behave in such a manner which is going to hamper the basic rights of an individual. And I'm again allergic to this very concept of the right. We don't have any concept of rights because the Indian society was directly concerned with its duties and rights were counterpart. Though Hoffidian theory say like this, but in the Indian ethos, Indian society, Indian literature, the rights, the concept of right was a gone story. We people are trying to translate at present that UDHR, this right, that right, fundamental rights and all that. But the basic is the duties. So we must observe our duties in relation to others. And that is the only course of action which gives society a very strong base. And all these aberrations might be diluted if we go by that philosophy. Thank you so much, because I have to join another class. That's why, Sarishta ma'am, thank you so much. Thank you, sir. I would like to have a discussion. If you have any questions regarding this topic, we can rather have a discussion method in this session. So anybody who has any questions regarding triple talaq can have a conversation with me so that I can clear your doubt. Please, कोई students है जिनको कोई doubt है, कोई discussion करना चाहे, तो I am the expert in this particular field and having 11 years experience of teaching, and my PhD is in this subject. So you can feel free to have a discussion over here. Yes, over to you. Any part? Hello. Yes, Manish. Ma'am, it's very enlightenment full session. I just want to ask you. If there is a problem in triple talaq and government also has abolished that act. So we have seen that many women are against this triple talaq act or triple talaq, but there are some women also those really support this triple talaq. So I want to know why this has happened or why this is happening. Yes. मनीष, I would like to explain you. अगर आप जानते होंगे तो recently जब ये ट्रिपल तलाक का चल रहा था, वो टाइम पे नासिक में बहुत बड़ी तादाद पे अपोज किया गया था ट्रिपल तलाक बिल को. If you could remember, even Nasik mein, Malegaon and many places all over India, there was been even many ladies in burqa. They have come and they have opposed. See, first of all, I would like to say there are many things in it. जब उन्हें जिस तरीके से there are many Muslim women who are not that much educated to understand, they are not that aware of their rights की क्या है. मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ लेडीज ऐसे भी हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारा लीगल एड सेंटर है नवजीवन लॉ कॉलेज में, और मैं खुद फैमिली लॉ मैटर्स भी देखती हूँ यहाँ पे, और मैं नेशनल लीगल एडवाइजर हूँ AICPW में, और कई महिलाएं हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं. उनमें से मैं आपको एक इंसिडेंट सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एक लेडी थी, वो मेरे पास रोते हुए आई, और रोते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 बार तलाक कहा है, तलाक तलाक तलाक. मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई. तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे वो वाकया बताया, मैं आपको वो बताना चाहूंगी कि वो मुस्लिम विमेन एक दिन घर में अपने घर में साफ सफाई कर रही थी, दीवार को पोंछ रही थी. जैसे ही बेल बजी, उसने दरवाजा खोला. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके शौहर, उसके हस्बैंड बाहर थे. उन्होंने उनको देखते हुए ड्यू टू द कल्चर अपने सर पे दुपट्टा रखा और उनको ग्रीट किया, जैसे सलाम अलैकुम बोलते हैं उस तरीके से ग्रीट किया. उनके हस्बैंड ने तुरंत तलाक 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 कहा और वहां से चले गए. शी वाज सो शॉक्ड कि आखिर मेरी गलती क्या थी. सी, इस्लाम कभी भी ये नहीं कहेगा
कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसकी गलती क्या है। मैंने जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि तलाकुल सुन्नत एंड तलाकुल बिद्दत, तलाक के कई प्रकार हैं, उसमें से तलाकुल बिद्दत जो है वो प्रोहिबिटेड है, विच इज नॉट अलाउड। लेकिन तलाकुल सुन्नत आज भी है, तलाक हसन एंड तलाक अहसन, जिसमें कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक वक्त दिया गया है एक दूसरे से, अगर नहीं हो पा रहा है, हम नहीं जुड़ पा रहे तो हम अलग हो सकते हैं। दिस इज द वे विच इज बीन गिवन। अब जब बाद में मतलब कि पता चलता है कि वो पर्सन किसी और के साथ हैविंग एन अफेयर और उनको इन्हें छोड़ना था, लेकिन कम से कम वजह तो पता चले उस लेडी का कसूर क्या था। शी वाज सेइंग मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया था, क्या ये मेरा कसूर था? या दरवाजा खोलते समय जब मैंने धीरे से देखा कि मेरे हस्बैंड ने, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया और मैं अंदर चली गई ताकि मैं दुपट्टा अपने सर पे ले सकूं, तो मेरी गलती क्या है? शी वाज सो मच इन डिप्रेशन। एंड अगेन मेनी मुस्लिम वुमेन हु आर नॉट एजुकेटेड, जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, तो इनमें भी ये दिक्कतें आती है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अगेन ऐसा होता है कि अगेंस्ट ट्रुथ है मुस्लिम वुमेन इतने सारे तादाद में, बिकॉज कई बार उन्हें ये कहा जाता है अंडर द गाइज ऑफ और अंडर द नेम ऑफ रिलीजन कि हमारे इस्लाम रिलीजन में तलाक अलाउड है, और अगर तलाक अलाउड है तो हम इस्लाम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये जो सोच है उस सोच की वजह से ये दिक्कतें आती हैं, है ना। ये एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि उन्हें एक तो पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। दूसरी बात, दे आर नॉट इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, तो वो डिपेंड है अपने शौहर पे। अगर उन्होंने तलाक दे दिया या अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो उन्हें उस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। और एक बार ट्रिपल तलाक का जो बिल था उस वक्त जो एक्ट में तब्दील हुआ है, उस वक्त कहा गया था कि इवन इम्प्रिजनमेंट इज देयर, तो अगर हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी तो इसे मेंटेनेंस कौन देगा, है ना। अगर हस्बैंड को ही उठा के अगर जेल में डाल दिया गया है तो उन्हें देगा कौन? सो दीज आर द थिंग्स जो उनके सामने ये सारे, और कई बार ये होता है कि इट इज अगेंस्ट इस्लाम। अगर ऐसा कहें तो लोग उसी चीज को उसी एंगल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मैंने ये विषय लिया था पीएचडी के लिए भी मुस्लिम विमेन का, इसीलिए लिया है कि आई माई सेल्फ इज अ मुस्लिम लेडी एंड आई हैव सीन, मतलब बचपन से मैंने कई औरतों हमारे रिलीजन में देखा है, कई औरतों को कि जिन्होंने फेस किया है। इवन तिवारी सर जैसे बता रहे थे 4 शादियों का जो विकल्प है जो बताया गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और कुरान भी ये कहता है कि आपकी फर्स्ट वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए। अगर कंसेंट नहीं है तो दूसरी शादी कर नहीं सकते। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि रिसेंटली पिछले हफ्ते मैंने न्यूज़पेपर में एक ऑब्जेक्शन देखा था और वो नोटिस थी, जैसे हम कहते हैं जाहिर नोटिस, उस तरीके से नोटिस थी। और लेडी ने ये कहा है कि मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे तलाक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि मैंने अभी तक मेरी कंसेंट नहीं दी है। So this is what I'm saying कि there are so many women। आज मैं ऐसे कई, आप लोग भी कितने मुस्लिम औरतों को जानते होंगे, तो अपनी बहनों को आप इस माध्यम से हेल्प कीजिए, उन्हें अवेयर कीजिए कि हमारे राइट्स हैं। हमें पता होना चाहिए कि वी आर हैविंग द राइट टू टेक ऑब्जेक्शन, बिकॉज कई मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज है, जहां पे अगर आपको दूसरी शादी करनी है या आपको तलाक लेना है तो आपको रीजन देना पड़ता है। यू हैव टू जस्टिफाई योर रीजन कि व्हाई यू डोंट वांट टू कंटिन्यू योर रिलेशनशिप। और दूसरी बात, अगर आपको वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करने के लिए बीवी में अगर, वाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिए अगर उनमें कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें अगर हैं तो ही, इवन प्रोफेट मोहम्मद ने जब 4 शादियों का बताया गया था, तो आप लोग भी जानते हैं कि हिंदू रिलीजन में, हिंदू कल्चर में भी पहले 100 रानियां, 10 रानियां, ऐसे जितनी रानियां होगी उतना ही उस राजा जो है उसका इम्पोर्टेंस या उसका वैल्यू बढ़ता है। इतने सारे लोग हैं, लेकिन क्या आज कोई इंसान एक औरत को
या एक कपल अपने ही फैमिली को कंटिन्यू करके संभालने की हिम्मत रखता है, अगर उतना है उतना भी किया तो काफी है। लेकिन मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि विमेन को पता ही नहीं। अगेन आपको मैं बताऊं कि खुला भी है, मतलब क्या कि विमेन भी मांग सकती है तलाक, उसे खुला कहते हैं। लेकिन अगेन खुला में कंडीशन क्या हुई कि वो हस्बैंड ने उनसे कहना है कि मुझे, विमेन बोल रही है मुझे तलाक चाहिए, शी हैज टू इनिशिएट, मुझे तलाक चाहिए तो मुझे खुला चाहिए। खुला मीन्स लीव मी और रिलीव मी, मुझे बख्श दो। और ये सारी चीजें होती है उसके अंदर हस्बैंड फिर उसे या तो समथिंग इन रिटर्न ऑफ विल बी गिवन एंड देन उसको छोड़ दिया जाता है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो 4 शादियों का मेरा ये कहना है, इवन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है तो इट इज एक्सेप्शन एंड इट इज नॉट अ रूल टू गेट मैरिड टू 4 लेडीज। पहले जमाने में प्रोफेट मोहम्मद के वक्त होता था कि वॉर होते थे, वॉर लाइक सिचुएशंस में, जैसे आप लोगों ने दीपिका पादुकोण का मूवी भी देखा है कि जौहर करती थी लेडीज। मतलब क्या था कि अगर वॉर में उनके हस्बैंड्स की जाती है तो पराए मर्द उनके ऊपर बुरी नजर ना डाले, इसलिए ग्रुप ऑफ विमेन दे यूज्ड टू जंप इन द फायर, वो लोग कूद जाते थे ताकि वो अपने आप को जला देते थे, मार देते थे, ताकि हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत मेंटेन रहे। क्योंकि पहले आइडेंटिटी सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस यही होती थी कि हस्बैंड है तब तक ही है, अदरवाइज क्यों विडो रीमैरेजेस एक्ट अब बाद में आए, पहले सब चीजें नहीं थी। हिंदू कल्चर में इवन विडोज वर नॉट अलाउड, सती प्रथा ये क्यों आई? तो उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी उस वक्त जब वॉर हुआ कर तो ये कहा जाता था कि अगर कोई बेवा हो जाती है, कोई विडो हो जाती है, तो उसे कोई बुरी नजर से ना देखे, उसके साथ कोई गैर बर्ताव ना करे, कोई उसे ओपन टू पब्लिक ना समझे। इसलिए बहुत मौके दिए जाते थे ऐसे कि कोई अगर है जो उनको सहारा बन सकता है, विडो का साथ दे सकता है, इसलिए दैट मोमेंट पॉलीगैमी वाज अलाउड। बट अगेन इट वाज सेड नॉट मोर देन 4, इट वाज सेड नॉट मोर देन 4। इसका मतलब था कि अगर 10 है, 50 है, 40 है, 100 है, वो अलाउड नहीं होगा, नॉट मोर देन 4 ये कहा था। क्योंकि उस वक्त देयर वाज अ प्रोपोर्शन में कि अगर मेल इज टू फीमेल रेशियो अगर आप देखा जाए तो फीमेल का रेशियो और मेल का रेशियो जो है उस हिसाब से ये कहा गया था कि नॉट मोर देन 4। लेकिन आज भी उस चीज को एक्सेप्ट करके और उसी चीज को कंटिन्यू करना जो कि गलत है, हमें आज वक्त के साथ चलना चाहिए। संतोष तिवारी सर ने एक बहुत अहम मुद्दा बताया था, वो मुद्दा है हलाला। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि हलाला क्या है। हलाला, अभी अगर आप देखो कि कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को 3 बार तलाक कहता है, तलाक तलाक तलाक, तो जब तीसरी बार तलाक कहता है तो तीसरी बार तलाक कहने के बाद वो विमेन उसके लिए हराम हो जाती है। मतलब प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था उस वक्त कि आपको 1000 बार सोचना है तीसरी बार शब्द उच्चारने से पहले। अगर आपने तीसरी बार तलाक कह दिया तो आपको, मतलब कि उस विमेन को किसी और मर्द से शादी यानी निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, मींस टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस। और उसके बाद वो जो सेकंड हस्बैंड है उन्होंने उसको तलाक देना है, तभी जाकर पहला हस्बैंड अपनी बीवी के साथ दोबारा निकाह कर सकता है। अगर आपने निकाह मूवी भी देखा होगा, देयर वाज वन सीरियल नोन एज हीना, सो उस सीरियल में भी ये बताया गया था कि किस तरीके से मतलब अगर हस्बैंड ने तलाक दे दिया, अगर दोबारा उसी से निकाह करना है तो हलाला प्रथा है। प्रथा क्यों आई? इसलिए आई कि आप 1000 बार तलाक बोलोगे, 1000 बार, तो उस तलाक का जो वर्डन्स है या जो प्रैक्टिस है उस चीज को महफूज करने के लिए कहा गया था। लेकिन अगेन मैं ये रहना चाहूंगी, जिस तरीके से सती प्रथा थी कि उस लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, उसी तरह से कि हस्बैंड ने इस तलाक का मिसयूज ना करें, इसलिए ये प्रथा की शुरुआत हुई थी। लेकिन आपको क्या लगता है, ये मेरा सवाल आप सभी से है, पर्दानशीन वुमन जो अपने सर का बाल भी अगर किसी को दिखाना हराम है, जिस लेडी के लिए किसी और पर्सन के साथ निकाह करना, उसके साथ हम बिस्तर होना और फिर तलाक, क्या ये इतना आसान है?
मेरा सवाल आप सभी से ये भी है कि देखिए यहाँ पे कई हिंदू विमेन और कई मुस्लिम विमेन भी जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहूंगी आज भी जैसे सर ने बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 अगर आप देखा जाए तो आज भी हिंदू विमेन और मुस्लिम विमेन में भेदभाव है। हमारा लॉ हम हिंदू विमेन और मुस्लिम विमेन को एक नहीं रख रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आज भी। क्यों? मेरा सवाल कोई एक हिंदू लेडी है, anyone out of your participant can on your video please, any Hindu woman, Asha Jethani, I want married woman. Yes ma'am. Yes Asha Jethani ma'am, can you on your video please? Yeah 1 minute madam, 1 minute. Yeah. Are you married ma'am? Yeah madam, yeah I am married madam. Madam, I want to ask one question. Can I ask you? Yeah madam? Yeah ma'am. My question to you is that if imagine again, it is an imagination, I am giving you a question. Yeah. In imagination, if you come to know that your husband is married to another lady, what will be your reaction, ma'am? Ma'am, this is a very serious question. That's what I said, it's imagination. Yes. Yeah, this is imagination. I will patiently just confirm with everything, whatever the matter is. Patiently I had to confirm whether this is the true or not. If you are telling this is a true information, then we have to think about me. What will you do, ma'am? What will you do? Firstly, I will not like this situation. Very true. Yeah. Then will you take any legal help, ma'am? Yeah, this is sure, madam. We have to take the legal help. Yes. No, madam. So you will go to the court? Will you go to the court? Will you file a case against your husband that he has cheated you? Yeah, ma'am. This is the... yeah. Definitely. Yeah, ma'am. Yes. Okay. Or you can go for divorce also, as your husband has get married to some other lady. So it is a kind of fraud with you. So it may happen that either you can file a criminal complaint or you can file divorce. Correct? Yeah, am I correct, ma'am? Okay. Yeah, ma'am. Now, yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. It was just an imagination. I'm very sorry if I have hurted you. No, nothing, madam. Nothing. This is okay. Kindly mute yourself. Yes. So, dear participants, I would like to say कि ये जो मैंने सवाल पूछा मैम से कि अगर कोई हिंदू वुमेन है और अगर उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने किसी से शादी की है, किसी और से शादी करने के बाद वो उन्होंने कहा कि पहले तो शी विल बी शॉक्ड एंड देन शी विल कंफर्म कि ये सच है. इमेजिन द सिचुएशन, बिकॉज ये एहसास भी किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है कि शी सेड होप सो दिस इज एन इमेजिनेशन. ये वाकया अगर किसी मुस्लिम औरत के साथ होता है, बताइए क्या ये इंसाफ है? तो जो तकलीफ एक मुस्लिम औरत को होगी, क्या वो मतलब जो हिंदू औरत को होगी, क्या वो मुस्लिम औरत को कम होगी? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? क्या उसे परेशानी नहीं होगी? ऐसे सिचुएशन में हमारा लॉ हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता है. That is why we were discussing why uniform civil code is required. This is not a Hindu code bill which we are imposing on others, but we are saying कि why there are two laws which need to be, two women need equal protection. Because marriage अगर है, अगर husband ने किसी और से शादी की है, तो wife को वो right होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो. A lady belonging to any religion should have similar remedies. Either she should go to the court of law to file a case against bigamy, as Tiwari sir has mentioned, or she can go for divorce. Am I right? So this is the situation that every woman out here in India should get. So this is what the point is, that why uniform civil code is required is we still have uniform criminal law. That is, अगर किसी ने मर्डर किया है तो हम ये नहीं देखते हैं वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या पारसी. हम ये देखते हैं कि वो अक्यूज्ड है, वो क्रिमिनल है, उसका इंटेंशन था, whether mens rea was there or not. Actus reus and mens rea, these are the two things to find out whether crime was there or not.
Yes, so this is the thing, that why uniform civil code is the need of the hour, why property matters, क्यों मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम बेटियों को आधा ही हिस्सा मिलेगा, क्यों इक्वल राइट्स नहीं, जैसे 2005 के बाद other women that belonging to Hindu religion, why they are getting equal rights, and why not Muslim women? Today, as the topic is Muslim women, their struggle, that is why we are here to discuss. Yes, the floor is open for the discussion, please. Anyone who wants to ask question? Yeah, ma'am. Hello, ma'am. Manish, just a minute. First, we will see Asmita. Yes, Asmita. Yeah. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, as you said that many women, Muslim women themselves, they were against this bill, passing of bill, because a question was posed, like if the man has been imprisoned for 3 years, who would look after and all. But ma'am, माझं असं इथे म्हणणं आहे, इनफॅक्ट मी इशरत जहान मॅमचे पण इंटरव्ह्यू बघितले टीव्हीला त्या काळात, तर त्यांनी पण एक इथे असं म्हटलं होतं की जर तो माणूस त्याला इम्प्रिझनमेंट झाली तर तिचं कोण बघणार असं तुम्ही म्हणतात, पण त्याच वेळेला जेव्हा तो तलाक देऊन टाकतो, त्या तलाक दिल्यानंतर तिला कोण बघतं, असंही तिला कोणी बघत नाही. त्यापेक्षा जर तिला कायद्याने म्हणजे सुरक्षितता दिली तर ती जास्त बेटर राहील ना, आणि उगाचच पुरुष अशी मनमानी करणार नाहीत. आणि सेकंड पॉइंट मॅम, की नक्कीच मुस्लिम महिलांविरुद्ध हा खूप मोठ्या प्रमाणावरती हा अत्याचारच आहे एक प्रकारे. एकतर स्पॉन्टेनियसली असं तलाक देणं ज्यात तिचं काही चूक नसते, तो त्याच्या मूड प्रमाणे रादर तो देऊन टाकतो, तिचा कन्सेंट नाही घेतला जात. लग्नाच्या वेळी मात्र दोघांचं कन्सेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे आपण फॅमिली लॉ मध्ये बघितलंय. तर ऍट द टाइम ऑफ युनियन, when consent is so important, why not at the time of separation? आणि एक अजून असं आपण भरपूर इन्सिडेंट बघितले व्हॉट्सअपवरती, ट्रिपल तलाक म्हणजे 3दा अनाऊन्स करून मोकळे झाले, इव्हन रस्त्यावरती सुद्धा, रोडवर सुद्धा दिलेला आहे. तर याच्यामध्ये फक्त मुस्लिम महिलाच नाही तर सगळंच म्हणजे एक महिला या स्पीशीज वरतीच हा अन्याय आहे. कारण मॅम आपल्याला जर जे सेलिब्रिटी कपल आहे धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी, तर आपल्याला माहित असेल की धर्मेंद्रचं ऑलरेडी लग्न झालेलं होतं, परंतु त्याला हेमा मालिनीशी लग्न करायचं होतं, त्यामुळे याने इस्लाम कबूल केला. त्यानंतर बिकॉज इस्लाम अलाउज 4 वाईव्स, आणि त्याने हेमा मालिनीशी लग्न केलं आणि अगेन ही कन्व्हर्टेड बॅक इन टू हिंदू. बट ड्युरिंग ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे काय झाला, त्याची जी आधीची पत्नी होती तिचा काय दोष होता ह्याच्यामध्ये, परंतु याने धर्माचा आधार घेऊन, कारण एका पर्टिक्युलर रिलिजन मध्ये जर ते अलाउड असेल आणि ते तसं याचा आधार घेऊन त्याने तो दुसरा विवाह केला. त्याच्यामध्ये त्याच्या पहिल्या पत्नीला सफर करावं लागलं, तिच्यापासून जे अपत्य होती त्यांनाही. आता ह्याच्यामध्ये म्हणून फक्त हे मुस्लिम महिलांपुरतं मर्यादित न बघता एक संबंध म्हणजे भारतीय स्त्रियांचा हा विषय आहे, असं ह्या दृष्टिकोनातून याच्याकडे बघितलं पाहिजे. आणि हे फक्त लॉ अप्लाय करून, नक्कीच लॉ तर पाहिजेच असे कडक, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जे आपण म्हणतो त्याची नितांत गरज आहे. कारण प्रॉपर्टीचे अधिकार असतील किंवा इतरही जे अधिकार आहेत ते मुस्लिम महिलांनाही इक्वली ते मिळाले पाहिजे, जसे इतर महिलांना ते दिले गेले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये सोसायटीचं सुद्धा एक हे आहे, मला वाटतं अपब्रिंगिंग जी मुलांची असते, की पुरुष आपल्या मनमानीने वाटेल तेव्हा वाटेल तो डिसिजन घेता, अँड दे थिंक दॅट वुमन इज अ टॉय इन हिज हँड. तो ही अशी एक भावना जी लहानपणापासून असते. मला वाटतं याच्यामध्ये अपब्रिंगिंगचा, पेरेंटिंगचा पण खूप मोठा रोल आहे. एक सोशल पार्टवर, लिगल पार्टवरती नक्कीच आहे आणि त्या दृष्टीने आपण वाटचाल पण करतोय. पण आपल्यालाही माहिती आहे की पॉलिटिकल विल नसते काही गोष्टींमध्ये, आणि ते त्या एखाद्या मुद्द्याला जो खूप म्हणजे सोशल असतो पण त्याला पॉलिटिकल आणि रिलिजनल असं रिलिजियस त्याला वळण दिलं जातं. पण हा एक सोसायटीचं पण खूप मोठी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की आपल्या मुलांना त्या पद्धतीने ते व्हॅल्यूज त्यांच्यात इन्कल्केट केले पाहिजे, दॅट यू कॅनॉट जस्ट प्ले विथ एनी वुमन, एनी गर्ल, बी इट ऑफ एनी कास्ट और एनी रिलिजन, बी इट अ मुस्लिम और अ हिंदू. Very true, Asmita. So I would like to say कि यहाँ पे कल्चर है
जो अपब्रिंगिंग है, जैसे अस्मिता ने बताया, व्हाट शी हैड सेड इज दैट द अपब्रिंगिंग इज वेरी एसेंशियल। और इस अपब्रिंगिंग में हमें हमारे लड़कियों को ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सही तरीके से कपड़े पहनिए, आप सही तरीके से चलिए, पर हमारे बेटों को भी हमें सिखाना है कि आपकी नजर सही तरीके से रखिए। Yes. So, any other question from the participants, please? Yeah, ma'am, this is Manish again. I want to ask you. जब मैं सब जैसे मैं लेक्चर शुरू मैं सुन रहा हूँ सारा लेक्चर अपना ये वेबिनार, और इससे पहले भी काफी सारे डिस्कशंस में मैंने सुना है कि इस्लाम में वुमेन्स के अगेंस्ट काफी सारे इश्यूज है ना, ये वर्ल्ड वाइड इश्यूज है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि ऐसा क्या है इस्लाम में कि जो महिलाओं के लिए अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि महिलाओं के लिए अच्छा क्या है इस्लाम में, और अगर अच्छा नहीं है तो फिर महिलाएं क्यों इस्लाम में रहती है, फिर वो अपना कास्ट या कम्युनिटी इंडियन क्यों नहीं लिखती। तो ये मेरे 2 सवाल है। यस, सो आई वुड लाइक मनीष कि इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा है। कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मतलब कि उन्होंने कहा है इस्लाम धर्म में कि विमेन का दर्जा मर्दों से या पिता से भी ज्यादा माँ का दर्जा है, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है, ये इस्लाम कहता है। इस्लाम कहता है कि यू नीड टू टेक हर परमिशन फॉर गेटिंग डिवोर्स, लेकिन लोग करते नहीं है, ये और बात है। जैसे हम कहते हैं कि आईपीसी में आकर आपने ये किया है तो ये मर्डर है, फिर भी लोग क्राइम करते हैं कि लोगों ने क्राइम करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से इस्लाम में मुस्लिम विमेन का जो दर्जा है, मुस्लिम जुडिशंस, अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल पैराडाइम्स ऑफ इंडियन मुस्लिम विमेन, उसमें चैप्टर 4 में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि इस्लाम में क्या कहा है। तो इस्लाम में ये दर्जा दिया है। अगेन आई वुड लाइक टू से, आपने जिस तरीके से कहा, मैं आप लोगों को और एक केस को बताना चाहती हूँ, इमराना रेप केस के बारे में। आप लोग सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुनिए। इमराना रेप केस, इमराना लेडी 5 बच्चों की माँ, और उसके साथ एक दिन रात में उसके ससुर ने, आई एम रिपीटिंग, हर फादर इन लॉ हैज केप्ट अ पिस्टल, अ गन ऑन हर हेड, एंड उसके साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप कमिट किया। अब देखिए, हम यहाँ पर उसकी कंसेंट थी क्या? अब कंसेंट नीड टू बी फ्री। व्हेन कंसेंट कैन बी फ्री? व्हेन इट इज नॉट विद कोर्जन। तो कोर्जन की वजह से अगर उन्हें जबरदस्ती उनके साथ रिलेशन किया गया तो वो रेप कहा जाता है। और 5 बच्चों की माँ या तो उसे शूट करेंगे या बच्चों को शूट करेंगे। उस बिना पर उसके साथ रेप कमिट हुआ। उस गांव की बात कर रही हूं मैं। 2005 में इमराना का ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, जब उसके हस्बैंड यहाँ नहीं थे। ही वाज अ बिजनेसमैन एंड ही वाज आउट समवेयर आउट ऑफ स्टेशन। सो उस जैसा ही ये हुआ, सुबह उसने तुरंत अपने भाइयों को कांटेक्ट किया। जब भाइयों को कांटेक्ट किया तो उस वक्त उनके भाई आए। अगर आप में से कोई भी बंदा, कोई भी, अगर उसे ये पता चलता है कि उसकी बहन के साथ रेप कमिट हुआ तो सबसे पहले वो क्या करेगा? यस मनीष, अगर हमें आपको पता चले ससुर जी को तो पक्का मारेंगे। सो दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि कोई भी हो वो ये करेगा ही। तो उसी तरह से उनके भाइयों ने उस ससुर को मारा। उस ससुर को मारने के बाद वहां पे पंचायत आई और उन्होंने कहा इस बंदे को हमें जेल में डालना है, हमें इसके ऊपर केस फाइल करनी है। लेकिन उस वक्त वहां पे जो मौजूद पंचायत थी उन्होंने कहा हमारे गांव में आज तक पुलिस नहीं आई है तो हम केस होने नहीं देंगे, हम चलेंगे कि ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम से। तो इस्लाम में जो लिखा है, तो देखो अब जो भी मौलवी होंगे उनको बुलाया गया, मुफ्ती को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आज से ये जो इमराना है उसका सेक्सुअल रिलेशन हुआ है उसके ससुर से, तो उसके ससुर आज से उसके शौहर और उसके जो शौहर है वो उसका बेटा, ऐसा उन्होंने फतवा जाहिर किया कि अगर ये फॉलो नहीं किया तो उसका दाना पानी बंद और उसे गांव से बाहर निकल दिया जाएगा। इस चीज को ना उसने एक्सेप्ट किया, ना उसके शौहर ने एक्सेप्ट किया, ना उसके भाइयों ने एक्सेप्ट किया।
अब बताइए वहां पे तो पंचायत जो थी वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती थी, यू गेटिंग मी? लेकिन पंचायत का कहना है कि उन्हें अपनी डिग्निटी और अपने विलेज का नाम खराब नहीं करना है, इसलिए हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। अब गलती इसमें उस मौलवी की भी है जिन्होंने गलत फतवा पढ़ा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई वाज स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इन पुणे एंड आई वाज रीडिंग दिस कि अरे हाउ कैन दिस में हैपन, कुरान में ऐसे कैसे लिखा होगा कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ होगा तो जो उसका रेपिस्ट है वो उसका शौहर कैसे हो सकता है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग कुरानिक वर्सेस, और जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि अगर कोई लेडी किसी पर्सन के साथ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में रहती है, मतलब जिना करती है, जिना मींस एडल्ट। नाउ सी, ये जो मौलवी थे जिन्होंने फतवा जाहिर किया, उन्होंने कहा कि उसका सेक्सुअल रिलेशन उनके साथ हुआ है, इसलिए वो, बिकॉज कुरान में लिखा है, लेकिन ये जिना नहीं हुआ। जिना कब होता? अगर उसकी वॉलंटरी कंसेंट होती बहू की तो, लेकिन वॉलंटरी कंसेंट न होने की वजह से ये हुआ रेप। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेप एंड एडल्ट्री। होप सो आई एम क्लियर। एंड देन इन 2013 Supreme Court has held that fatwas are not binding. लेकिन 2005 से लेके 2013 तक इतने वक्त का जो सफर है, वो एक अकेली लीग क्या करती, कैसे करती? अगर उसका शौहर उसके साथ नहीं होता, उसके शौहर और उसके भाई उसके साथ खड़े थे। इसलिए इस्लाम कहीं पे भी गलत नहीं है, इस्लाम कभी भी गलत नहीं। इस्लाम का मीनिंग ही है पीसफुल रिलीजन, जिसमें रिस्पेक्ट की गई है हर रिलेशनशिप को। इवन मैरिज में कंसेंट बोली गई है। डिवोर्स कहा, अगर आपका नहीं जमता है, अगर आप कंपेयर करेंगे आप हिंदू रिलीजन एंड मुस्लिम रिलीजन को, तो हिंदू रिलीजन में विडो रीमैरिज वाज नॉट देयर, रीमैरिज वाज नॉट देयर इवन आफ्टर डिवोर्स, बिकॉज डिवोर्स कंसेप्ट वाज नॉट देयर इन हिंदू रिलीजन। इट हैज केम आफ्टर 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद डिवोर्स प्रोविजंस हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस। तब तक डिवोर्स अलाउ ही नहीं था। लेकिन इस्लाम में पहले से, जब से ये रिलीजन है, तब से उन्होंने कहा है कि यू आर एडल्ट, यू आर कंसेंटिंग पार्टी, एंड अगर आपका जमता है तो आप साथ में रहिए, अगर आपका नहीं जमता है एक दूसरे को वक्त दीजिए 3 महीने का, और एक दूसरे से आप अलग हो सकते हैं और आप दूसरी शादी कर सकते हैं। That is why divorce, that is talaq, was very well been there. Again, property rights, when we are talking about property rights in Hindu Succession Act came into existence. Even a woman will get equal share from 2005. But in Islam, it was there since the inception of Islam कि औरतों को हक कब से दिया है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत, जैसे मैंने कहा, तो that much respect। इवन यही नहीं, अगर आप प्यार से एक नजर अपने पेरेंट्स को देख लो तो भी आपको सवाब मिलता है, ये भी इस्लाम ने कहा है। मतलब कि हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट योर ओल्डर एंड एल्डर पेरेंट्स, कि जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें ध्यान देना है। यानी अगर आप प्यार से एक नजर भी अपने पेरेंट को देखते हो तो अल्लाह आपको उतना सवाब देंगे, आपको उतने गुड डीड्स होंगे, ये इस्लाम कहता है। रिलीजन इज नेवर बैड मनीष, दिस इज वी पीपल, जो हम उसको इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं और उस चीज को हम फॉलो गलत करते हैं, उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। Are you getting me? Hope so I'm clear. Any other question, or shall we proceed towards water science, please? Madam. Yes, Mubin Khan. Ma'am, just to add to your previous question, कि talaqul biddat, that was never a part of Sharia law actually. Correct. So it was just a practice which was never abolished. Right, so it took 1400 years to abolish that particular practice, but it was never prescribed. Right? Even what we have read in family law, कि talaq is the most hated word in Islam. What the Prophet has said, right? So this practice should have been abolished quite long back, because it was never a part of the Sharia, or it was never a part of the traditional knowledge which has been disseminated right now, up till now, right? The second question that I have is कि say a woman is divorced. I'm talking about polygamy.
or a husband, sorry, not divorced, a husband marries another woman, right? So in that case, so let us see in any other religion, not only Islam, in any other religion, if a woman is divorced, what avenue she has? Either she'll go to court or she'll go to her parents, but ultimately her life is destroyed. So at least one positive sign I see in this, ki at least she would be having a home to stay, though she may not have that kind of happiness. But at least in most of the cases, even the parents abandon their daughters. She does not have the financial resources to go to the court, or she doesn't has access to the legal resources. So under these circumstances, what is to be done? Means, what is the recourse, and do you feel that uniform civil code is still the need, or this system is still applicable to the Indian society? Mubin, I would like to say that today I believe whether it would be marriage, it would be divorce, or see, the feelings, the emotions of all the persons are similar, being a human being. So I mean to say is that remedies should also be similar for all, irrespective of the religion. And that is why Uniform Civil Code comes into the picture, that everybody should have an equal remedy for marriage, for divorce, or for any other maintenance or any other thing. That is very essential. As Asmita have asked me the question of Sarla Mudgal versus, actually she had said about Dharmendra. So Sarla Mudgal versus Union of India, this is the Supreme Court's decision wherein ऐसा एक वक्त आया था कि जब when men were getting married, they were converting themselves and were accepting Islam just to get married to more than one woman. So in Supreme Court's decision is that in Sarla Mudgal versus Union of India, any conversion or with intention to get married to more than one woman, if this is the intention, then that marriage is also void ab initio, and the conversion itself is also void. This is what Sarla Mudgal versus Union of India has been held. Any other questions, please? No, ma'am. Thank you so much. Good morning, everyone. I, Moshumi Chaudhary, student of Navjivan Law College, third year LLB, here to present the vote of thanks for today's lecture on topic Muslim women's struggle and her journey to defeat practice of triple talaq in India. I would like to thank all participants who have lots of patience of this virtual lecture series. I think triple talaq is about gender justice, and also uniform civil code is applied, but not possible to our political and men dominating society. But जो ऑडियंस है और पार्टिसिपेट है, जैसे अस्मिता, आशा मैडम, तिवारी सर, डॉक्टर संतोष सर, और ऑल्सो आवर मैडम डॉक्टर साहिस्ता इनामदार मैडम, जो ये ट्रिपल तलाक के ऊपर हमारे इतने नॉलेज दिया, उनको सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ. आई वुड टू लाइक थैंक्स बड़े सर, बड़े मैडम and Principal K.K. Dev sir for giving permission to organize this lecture or webinar session. And special thanks to for our coordinator, Dr. Sahista Inandar madam, who have lots of effort arranging this virtual lecture series. Thank you, Moshmi. Yes. Yes, thank you, Moshmi. Dr. Santosh Tiwari, I'm very thankful and grateful to you. That you have, in a very flawless manner and very lucid manner, you have explained about the discussion of triple talaq and the struggle and the history. And we have seen, I'm very thankful to each and everyone. I request all to on your videos for having a virtual photograph, and then stay tuned tomorrow. Dr. Anil Varia sir from MNLU is going to discuss human rights and vulnerable group, and that we are going to discuss with him tomorrow. And only 3 days more for this series, and after that we will be having the validity session on 30th itself. So on Saturday this week we are completing our phase 5, and on Saturday morning session, after morning session, you have to join us for 2 sessions, that is in the evening
too, because High Court Judge and Vice Chancellor himself will be joining validatory session. Yes, kindly on your videos, please. Thanks, Inamdar madam. Thanks, madam. Most welcome, madam. Most welcome. Yes. Thank you so much, Dr. Saista ma'am, and thank you so much, team organizer, and thank you so much, principal sir, other participants, Professor Tiwari sir, and other participants. Thank you so much. Thank you for giving me opportunity